हेलो फ्रेंड्स, IQ लेवल इंग्लिश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस के निर्माण के लिए मैं आप लोगों के लिए चौथा रूल लेकर आया हूँ और ये रूल है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है। नॉमिनेटिव जिसका अर्थ है कर्ता और एब्सोल्यूट जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग करते समय हमें एक सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना होता है। और किस सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना होता है मैं इसे अभी आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सेंटेंस ये फर्स्ट हुआ और दूसरा सेकंड। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग वही करते हैं जब हमारे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, यानी दोनों सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक जैसे ना हो, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब किस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करेंगे? देखिए, पहला सेंटेंस जो होगा वो रीजन शो करेगा और दूसरा रिजल्ट। जो सिंपल सेंटेंस हमारा रीजन शो करता है हम उसी के सब्जेक्ट को स्वतंत्र कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ रूल भी इसके हैं, जैसे रूल नंबर फर्स्ट, अगर रीजन शो करने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 में यदि रीजन शो करने वाला सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि यदि रीजन शो करने वाले सेंटेंस में इज कामा एम आर कामा वाज या वेयर, यदि रीजन शो करने वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसमें किस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करते हैं, तो जो सिंपल सेंटेंस हमारा रीजन शो करता है उसके सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देते हैं। इसमें अगर दो सिंपल सेंटेंस है तो पहला सेंटेंस रीजन शो करेगा और दूसरा रिजल्ट। तो जो सेंटेंस रीजन शो करेगा उसी के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि रीजन शो करने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि रूल नंबर 2, यदि रीजन शो करने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद तीसरा रूल है, यदि रीजन शो करने वाले सेंटेंस में इज एम आर व वेयर का प्रयोग हुआ है तो हम इसमें रूल लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इसके बाद देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल शो करता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, पहला एग्जाम्पल, द पुलिस arrived, the thieves were disappointed. The police arrived, the thieves were disappointed. पुलिस आई, चोर निराश हो गए। तो पहला सेंटेंस हमारा रीजन शो कर रहा है और ये एक्टिव वॉइस में है, तो हम पहला रूल लगाएंगे, द पुलिस हैविंग arrived, comma, the thieves were disappointed. इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, the sun set, the farmers returned home. सूर्य अस्त हो गया, किसान घर वापस हुए। तो द सनसेट ये रीजन शो कर रहा और एक्टिव वॉइस में है। द सन हैविंग सेट, कामा, द फार्मर्स रिटर्न्ड होम। इसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। सिग्नल दिया गया, ट्रेन चल पड़ी। तो पहला सेंटेंस हमारा जो रीजन शो कर रहा है वो पैसिव वॉइस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है वाज के साथ। तो हम सेकेंड रूल लगाएंगे, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कामा, द ट्रेन स्टार्टेड। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, द टाउन वाज enclosed by a strong wall.
द एनिमी could not capture it। देखिए पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया गया है। द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय स्ट्रांग वॉल, यानी नगर को एक मजबूत दीवार द्वारा घेर दिया गया। द एनिमी कुड नॉट कैप्चर इट, और शत्रु इस पर कब्जा नहीं कर सके। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। तो ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, जो हमारा सिंपल सेंटेंस रीजन शो कर रहा है। तो द टाउन हैविंग बीन enclosed by a strong wall, the enemy could not capture it। इसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, द स्कूल वाज ओवर द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। अब देखिए पहला जो रीजन शो कर रहा है उसमें वाज का प्रयोग हुआ है। तो द स्कूल बीइंग ओवर कामा द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने शो करता हूं। द सी वाज स्मूथ वी वेंट फॉर ए सेल। समुद्र शांत था, हम पाल वाली नाव में सैर के लिए चले गए। तो द सी बीइंग स्मूथ कामा वी वेंट फॉर ए सेल। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के समझ कुछ एग्जाम्पल शो किया, और उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आ रहा होगा। और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।